Now we will do introduction, and this is about verbs. Let's remember, use the correct form of verbs in the brackets to fill in the blanks. When he was a schoolboy, Akhil dash interesting stories. Akhil wrote interesting stories because we are talking about his previous time, कि जब वो स्कूल में था तो कैसी स्टोरीज लिखता था, तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे. राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है. जब स्कूल में था, ही वॉज इन द स्कूल, तो ही रोट द स्टोरीज, नॉट राइट द स्टोरीज. ओके, देन नेक्स्ट है they dash almost 200 kilometers to reach here for the celebrations. They drove, सेकेंड फॉर्म क्या है? ड्रोव. दे डैश सेलिब्रेशंस के लिए कितने किलोमीटर चल के इधर आ गए. सेलिब्रेशंस का क्या मतलब होता है? जब आप किसी चीज़ को मनाने के लिए जाते हैं, सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं. जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वेडिंग सेलिब्रेशंस होती हैं. ओके, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस होती हैं. दे डैश टू गॉड फॉर हेल्प बट विल नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प देमसेल्व्स. उन्होंने सिर्फ खुदा से दुआ की और किया कुछ भी नहीं. तो क्या आएगा? दे प्रे टू गॉड फॉर हेल्प बट विल नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प देमसेल्व. या फिर इसके अंदर विल प्रे भी आ सकता है. क्या आ सकता है? दे विल प्रे टू गॉड फॉर हेल्प बट विल नॉट डू एनीथिंग. एंड आगे क्या है? दे डैश दे रन. यहाँ पे क्या आएगा? दे रेन, वो भागे. Then at the 100-meter race, neck to neck, till Martin went ahead in the final lap. In the final lap में वो चला गया, आखिर वाली. She dash for the station by 6 AM tomorrow. जब हम कहीं से रवाना होते हैं तो उसके लिए लीव यूज़ करते हैं. शी इज़ लीविंग. अब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं, कब आप जा रही हो? व्हेन आर यू लीविंग. आप किसी से जब क्वेश्चन करते हैं, आप कब रवाना हो रही हैं, आप क्या यूज़ करते हैं? व्हेन आर यू लीविंग. व्हेन आर यू लीविंग, आप कब जा रहे हो. तो इसका मतलब है आप कब रवाना हो रहे हो. नाउ हेयर व्हाट विल कम ऑन दिस? शी डैश फॉर द स्टेशन. शी विल लीव फॉर द स्टेशन. वो जाएगी ना, अभी गई तो नहीं है. शी विल लीव फॉर द स्टेशन बाय 6 AM, यानी 6 बजे जाएगी सुबह. टुमारो, कल, आने वाले कल में. डैश यू एंड डैश यू डैश फाइंड द बुक यू आर लुकिंग फॉर येस्टरडे. यहाँ पे फाइंड की सेकेंड कि कौन सी फॉर्म आएगी? डैश यू. नंबर 6 पे क्या आएगा? डिड यू फाइंड. डिड यू फाइंड. अब जब आप क्वेश्चन करते हो तो याद रखिएगा, आप किसी से कहते हो आपने ये किया है, आपने ये गन यानी ये जो है वो चावल गिराए हैं, या आपने किसी छोटे से बच्चे से पूछा है तो वो आगे से कहते हैं आई डिडंट डू इट. आई डिडंट डू इट. अब ये याद रखिएगा, डिडंट के साथ हमेशा फिर आखिर में फर्स्ट फॉर्म लग जाती है. और डिडंट किसके लिए यूज़ होता है? पास्ट के लिए. मैंने नहीं किया या मैंने किया. आई डिड दिस. आई डिड दिस यस्टरडे. मैंने कल किया. लेकिन अगर आप कहते हो कि मैंने नहीं किया, तो आप कहते हो कि डिड के साथ हमेशा फिर फर्स्ट फॉर्म आती है. ओके. डार्क क्लाउड्स डैश द स्काई इवन वाइल ही वॉज लीविंग द हाउस. कवर्ड, COVERD, covered. Why we are using covered? Because this is was and this is in the past tense. Everyone dash soon dash used to the new timetable. न्यू टाइम टेबल के साथ सारे जो है वो गेट यूज टू हो गए. यूज टू का मतलब है उसके साथ उनकी फैमिलैरिटी हो गई. तो एवरी वन डैश विल सून गेट यूज टू. विल हो जाएगा विल सून, यहाँ पे गेट ही आएगा. गेट यूज्ड टू द न्यू टाइम टेबल. अब यूज्ड टू जो है वो हमेशा पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी यूज टू आएगा. क्या आएगा? प्रेजेंट में भी यूज टू आएगा. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूज टू? जब आप किसी की आदत के बारे में डिस्कस करते हैं ना, कि मैं यूज टू हो गई हूँ इन चीज़ों के साथ, आप कहते हो कि वो आपके घर में ऐसी एनवायरनमेंट है और आप बहुत तंग पड़ते हो, आप कहते हैं नो नो आई एम यूज टू दीज थिंग्स. आई एम यूज टू दीज थिंग्स का मतलब है कि मुझे अब आदत पड़ गई है भाई. आई एम यूज टू. और फिर है डैश यू डैश फिनिश दिस वर्क बाय द टाइम रिहर्सल स्टार्ट. डैश यू डैश, इसमें क्या आएगा कि विल यू, या W कैपिटल, विल यू फिनिश
दिस वर्क बाय द टाइम रिहर्सल स्टार्ट, क्या आप ख़त्म कर लोगे? इफ़ यू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड यू विल रीप द बेनिफिट्स। इफ़ यू कंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यू है तो बार बार वर्किंग करनी पड़ेगी, तो वर्किंग में क्या आएगा? ING। ओके, अ वर्ब कैन शो एन एक्शन, एन इवेंट और स्टेट, और एक एक्शन भी शो होता है उसके अंदर। आई एक्सीडेंटली लॉक्स द डोर, मुझे याद नहीं रहा और मैंने एक्सीडेंटली लॉक कर दिया डोर को। द ग्लास शैटर्ड विद अ लाउड नॉइस, कि एक ग्लास जो है वो एकदम ऐसे बिखर गया एक लाउड नॉइस के साथ, बहुत सख्त आवाज़ के साथ। नाउ अ डेज शी फील्स एंग्री ऑल द टाइम, और आजकल तो वो हर वक्त गुस्से में रहती है। शी फील्स एंग्री ऑल द। अब है वर्ब्स की बेस्ड ऑन फंक्शंस के ऊपर कितनी फॉर्म्स है? मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी के आगे दो हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। इसमें ऑल मॉडल्स आते हैं और इसमें बी, हैव और डू आता है। ओके, देन अ मेन वर्ब, सबसे पहले पढ़ते हैं मेन वर्ब। दीज वर्ब्स कैन फंक्शन अलोन इन अ सेंटेंस, ये अकेले फंक्शन करते हैं। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज फुल वर्ब्स, जैसे शी स्पोक टू मी अबाउट हर प्रॉब्लम्स, वो मुझे बताती है अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। आई कॉल्ड हर लेटर इन द डे, मैंने उसको दिन के आखिर में कहीं फ़ोन भी किया था, कॉल किया था, बुलाया था। Auxiliary verbs. This category includes all those verbs that often function as helping verbs. ये अपने complete होते हैं, alone काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है कि the main verbs के साथ helping verbs आते हैं। These verbs have two subclasses. Primary auxiliaries, these can function both as helping verbs and full verbs. और ये है primary auxiliaries, ये खुद भी work करते हैं या फिर helping के तौर पे भी work करते हैं। और इसमें क्या include be, have and do. She is not listening to me, क्या कहेंगे? ये हेल्प कर रहा है किसके साथ? द मेन वर्ब के साथ, लिसनिंग के साथ। वेयर आर यू एज मेन वर्ब। ही हैज़ टोल्ड मी योर बिग सीक्रेट, उसने मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा सीक्रेट बता दिया। एज हेल्पिंग वर्ब यूजर है फॉर द मेन वर्ब टोल्ड। देयर प्लेयर हैव एन एडवांटेज, देयर प्लेयर्स हैव एन एडवांटेज, उनके प्लेयर्स को एक बड़ा फ़ायदा हो रहा है। किस चीज़ का? वो कोई इनकी बात होगी। आई डिड नॉट रिप्लाई टू हिज ईमेल, मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया, तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है विद द मेन वर्ब रिप्लाई। शी डिड द जॉब वेरी वेल, एज मेन वर्ब यूज़ हो रहा है शी डिड द जॉब वेरी वेल। दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस एंड इट इज़ टेलिंग अस द होल स्टोरी दैट शी डिड द जॉब वेरी वेल। कोई ऐसा नहीं है कि हाफ स्टोरी हमें पता। मॉडल ऑक्सिलरीज, दीज कैन फंक्शन ओनली एज हेल्पिंग वर्ब्स एंड इंक्लूड द मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड एंड मस्ट। इसके अंदर कौन कौन से मॉडल्स हैं याद रखिएगा। मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं? कैन, कुड, शुड, मस्ट एंड वुड। These are the model auxiliary. Can, could, may, might, will, would, shall, should and must. अच्छा, मैंने ये might और may का ये नहीं आपको नहीं बताया, इसका भी मुझे बताना चाहिए था। May I go to washroom, इसमें आप क्या कहते हैं कि क्या मैं जा सकती हूँ? May I ask your name, क्या मैं आपसे नाम पूछ सकती हूँ? क्या कहते हैं? May I ask your profession, your name, your mother's name, or it might happen, हो सकता है ऐसा हो। तो ये might और may का यूज़ होता है जब हम कहते हैं कि हो सकता है, और इसमें might भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों इंटरचेंजेबल हैं। ओके, बोथ कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस। कैन आई हेल्प यू एज हेल्पिंग वर्ब। यू मस्ट गो नाउ। इन द सेंटेंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द मेन वर्ब्स एंड द ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें अब आपने बताना है कि ये मेन वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स है। और सबसे पहले तो उन्होंने खुद बता दिया, यू शुड हैव हेल्प्ड योर मदर, तो इसमें मेन वर्ब क्या है? हेल्प्ड, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? शुड हैव। यू शुड हैव हेल्प्ड योर मदर, कि आपको अपने अम्मी की मदद करनी चाहिए थी। देन है हाउ मैनी बुक्स हैव यू बॉट, और इसमें क्या है? मेन वर्ब बॉट। मेन वर्ब क्या है? BOUGHT, इसमें मैं मेन वर्ब MV कर देती हूँ। मेन वर्ब है बॉट और ऑक्सिलरी वर्ब है हैव। ऑक्सिलरी क्या है? हैव। ऑक्सिलरी में मैं ए सिर्फ लगा रही हूँ। यू शुड हैव इजीली डन इट, यू कुड हैव इजीली डन इट, तो इसमें अब मेन क्या है? डन। मेन वर्ब क्या है? MV लिख देते हैं, और
मेन वर्ब के साथ दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? कुड हैव। क्या होगा? कुड हैव, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। देन प्लीज़ हैव ऑल योर क्लोथ्स कलेक्टेड फ्रॉम द ड्राई क्लीनर्स बाय इवनिंग। शाम में अपने सारे कलेक्ट कर लो ड्राई क्लोथ्स ड्राई क्लीनर्स से। तो ये कौन सा जो है वो होगा? मेन वर्ब कलेक्टेड है, मेन वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सा है? ऑक्सिलरी वर्ब्स है हैव, HAVE, हैव, ये है ऑक्सिलरी। दिस इज एक साथ लिख देते हैं। फंक्शन ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब फंक्शन इनका क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग टू शो द टेंस ऑफ द मेन वर्ब्स। टेंस कौन सा? ही इज पेंटिंग अ स्टिल लाइफ, वो पेंट कर रहा है स्टिल लाइफ को। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है। फिर है ही हैज़ बीन रीडिंग ऑन स्टिल लाइफ पेंटिंग्स, वो रीडिंग कर रहा है उस स्टिल लाइफ के ऊपर। और फिर है टू शो अ हैबिट लाइक और डिसलाइक। आई डोंट प्ले स्पोर्ट्स। दिस इज we are trying to tell our own opinion that I don't like sports. To build negative, interrogative and emphatic sentences is that she does avoid oily food as much as possible. वो करती है, यानी वो इन चीज़ों को अवॉइड करती है। she does avoid, वो करती है, अवॉइड करती है, नहीं खाती। emphatic है ये। they are not going to the movies today, और ये नेगेटिव में यूज़ हो रहा है। हैव यू सीन माई ग्लासेस, इंटेरोगेटिव में कि आप क्वेश्चन कर रहे हो। आई डिड सेंड द ईमेल दैट डे, और ये है एम्फेटिक। और इसके अंदर भी हम बता रहे हैं कि मैंने उस दिन पे ईमेल सेंड कर दी थी। टू फॉर्म क्वेश्चन टैग्स। वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट राइट नाउ, आर वी? क्या हमें इजाज़त है? यू विल बी विजिटिंग हर लेटर, वॉन्ट यू? इधर वॉन्ट यू, विल नॉट यू। यहाँ पे वॉन्ट यू किसके लिए यूज़ हो रहा है? यहाँ पे ऊपर ही मैं लिख देती हूँ विल नॉट यू। ये वॉन्ट यू है जो मैंने पहले आपको बताया था। वॉन्ट यू कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किसकी है? विल नॉट यू की। और एक और मैंने बताया था आइड, तो ये किसकी फॉर्म है? आई वुड की। ओके, या फिर आई वॉन्ट, इसका क्या मतलब है? आई विल नॉट। और आइड का क्या मतलब है? आई वुड। ओके, these are the contracted forms and you should understand in the grammar sense that what is the contracted form. फिर है irregular verbs. irregular verbs कौन से होते हैं? ये जो है वो रेगुलर वर्ब्स ed और d के साथ ख़त्म होते हैं एंड दे डिफरेंट एंडिंग्स होती है इनकी सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में। ये है गिवन बिलो इज़ द लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। अराइज, अरोज, अराइजन, ठीक है, अराइज, अरोज, अराइजन। बियर, बोर, बॉर्न, यानी बर्दाश्त करना किसी चीज़ को। बोर, बॉर्न, आप कहते हैं मैंने बहुत बर्दाश्त कर दिया। आई हैव बॉर्न अ लॉट। कट, 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 ये तीनों जो है वो 3 फॉर्म्स इकट्ठी एक जैसी। अगर आज आपने कट लगा दिया हाथ पे, आप कहोगे कि आई कट माई हैंड एक्सीडेंटली टुडे। अगर कल लगा है तो आप कहेंगे आई कट माई हैंड एक्सीडेंटली यस्टरडे। और अगर आने वाले काल में लगेगा, यानी लग चुका था बहुत पहले, आई हैव कट माई हैंड एक्सीडेंटली। काइंड्स ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग्स। डायनेमिक वर्ब्स, ये डायनेमिक है। ही गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। और फिर है स्टेटिव वर्ब्स। अच्छा, स्टेटिव वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल गिव अ whole lecture on this because this is not a thing which is very common and this is exception, so I will give a whole lecture here.